बैक। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं जराइम और हादसात से मुतालिक। CTD और खवातीन पुलिस ने तुर्बत के इलाके होशाब से मुबैना खुदकुश बम्बार को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक मुबैना खुदकुश बम्बार खातून का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। खातून से डेटोनेटर भी और दीगर मवाद भी बरामद कर लिया गया है। पाकपतन से सीनियर लीगी रहनुमा राना अहमद अली अराइन के कत्ल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशेवराना सलाहियतों के जरिए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मजीद बता रहे हैं अली हसनैन। जी अली हसनैन। आज बिल्कुल रुकने सूबाई असम्बली मियां नवीज अली के वालिद राना अहमद अली के कत्ल में अहम पेशरफ्त बताई जा रही है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में डॉक्टर मकबूल अहमद और लियाकत अली शामिल है। मुल्जिमान में से एक मुल्जिम का ताल्लुक पाकपतन और मुल्जिम सुबह बलोचिस्तान से बताया जाता है। DPO पाकपतन नसीबुल्लाह के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान मकबूल अहमद और लियाकत अली ने वकूआ की प्लानिंग समेत कत्ल करने का इकरार से जुर्म चल रही है। साथ साथ बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज शरीफ और IG पंजाब ने वाकई का नोटिस मिल रखा था। वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज शरीफ ने MPA मियां नवीज अली के घर का दौरा भी किया था और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी करवाई थी। मुल्जिमान गुज़िश्ता दिनों MPA मियां नवीज अली के वालिद राना अहमद अली राय को लीगी डेरा में फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। अली हसनैन, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। गुजरावाला में ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते थाना कोट लधा में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 12 कीमती जानें ज़ाया हो गई थीं। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर मजहर ने तेज रफ्तारी से डंपर चलाते हुए 2 मुसाफिर गाड़ियों को टक्कर मारी। शेखपुरा में उस्ताद जल्लाद बन गए। सरकारी स्कूल में टीचर ने शिकायत करने पर तीसरी जमात की तालिबा का सर फाड़ दिया। तशद्दुद की शिकार बच्चे की वालिदा के बयान के मुताबिक टीचर स्कूल आने वाली बच्चे को हिरासा करता था। शिकायत पर टीचर ने क्लास में ग्लास मारकर सर फाड़ दिया। बच्चे के वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। दुनिया में 9 साल के बच्चे से ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने गली में खेलते बच्चे से ज्यादती की। पुलिस के मुताबिक मैरिट पर तफ्तीश की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामीर में कार हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। हादसा सब्जियों से भरी लदी मस्ता खाई में गिरने के सबब पेश आया। गुजार में कोयटा कराची कौमी शाहरा पर 2 गाड़ियों में तसादम हो गया है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उधर मीरपुर माथेलो में जिला इंतजामिया ने गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कमर कसी है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा खुराक की टीमों ने मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। छापों के दौरान जखीरा की गई गंदम की 12,000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं, जबकि इंतजामिया ने 10 गोदामों को भी सील कर दिया। सूरज आग बरसा रहा है। इस हवाले से भी आपको आगाह करते चलें कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी सूरज का पारा हाई हो चुका है। शहर में दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली बख्श से। अली बख्श, बताइएगा कि सूरज तो आग बरसा रहा है, शहरियों ने इसका क्या तोड़ निकाला है? जी बिल्कुल, इस हम बात करेंगे गर्मी के हवाले से तो जैकबाबाद में इस वक्त भी 48 सेंटीग्रेड से गर्मी तजावज़ करने लगी है और शहरियों की जानिब से शदीद गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क और पार्कों का रुख कर दिया है। और यहाँ पर अगर बिजली की बात की जाए तो 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग से शहरी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि 80% बिल पेमेंट करने के बावजूद भी वापडा की जानिब से इतनी तवील लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर शहरियों की जानिब से या मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं, लेकिन वापडा हुकाम या वापा की हुकूमत से कोई ऐसे इकदाम नहीं उठा रहे हैं। शदीद गर्मी की बात जो है कि जिला इंतजामिया की तरफ से ना कोई यहाँ पर पानी की कैंप लगाई गई है, ना और सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के हवाले से कोई वार्ड तक कायम किया गया है। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि इतनी तवील शदीद गर्मी के बाद फिर भी जो है कि सिविल अस्पताल में अब तक कोई ऐसा वार्ड कायम नहीं है जो शहरियों को वहाँ पर गर्मी के हिसाब से कोई बचा जाए। जी।
मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग से दोहरी अजियत का शिकार हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद सकलैन। जी सकलैन। बिल्कुल, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत के इजाफे और मुल्तान में होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों ने यहाँ पर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पर मुल्तान के जो शहरी हैं वो यहाँ पर बादाम की सरदाई हो, गन्ने की रव हो, इमली का शरबत हो या यहाँ पर आलू बुखारे का शरबत हो, जो दीगर मशरूबात हैं जिनमें गुड़ का शरबत है उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। ये जो यहाँ पर जो शहरी हैं वो दोपहर के वक्त सड़कों पर और जो बाज़ार हैं वहाँ पर कम नज़र आते हैं और मगरिब के बाद यहाँ पर जो पार्क हैं जो यहाँ पर तफरी मकाम आता है वहाँ पर फैमिलीज भी पहुँचती हैं, वहाँ पर बच्चे भी पहुँचते हैं। चूँकि मगरिब के बाद यहाँ पर कुछ मौसम बेहतर हो जाता है जिसके बाद लोग इंजॉय कर रहे हैं तफरी मकामात पर। अगर बात करें यहाँ पर ऐसे अफराद की कि जिन्होंने यहाँ पर गैर सर्टिफाइड जो यहाँ पर मशरूबात का जो इन्होंने सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके हवाले से हुकूमत ने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया, जिसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, जो कि मुज़र सेहत मशरूबात हैं जिनमें स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों को ये कहना है कि अगर हुकूमत इस हवाले से कुछ कंट्रोल करे ताकि जो लोग बीमार हो रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके। जी, दिन के 3 सूबों का संगम जिला कश्मीर शदीद गर्मी की लपेट में आ गया है। सूरज का पारा हाई होते ही सड़कें सुनसान हो गई हैं। मजीद बताएंगे धनी बख्श नसीरानी। जी बिल्कुल, गुज़श्ता एक हफ्ते से पूरा सिंध कराची से कश्मीर तक मुकम्मल शदीद गर्मी की लपेट में है। इस वक्त आपको मैं कश्मीर की सूरत हाल बताता चलूँ। जो इस वक्त कश्मीर में भी सूरज का पारा हाई हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो गर्मी की लहर है वो 48 सेंटीग्रेड को छू रहा है और यहाँ के महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि ये जो गर्मी की लहर है इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कश्मीर ज़िला भर में शदीद गर्मी की वजह से जो मामूलात ज़िंदगी है वो महदूद हो चुकी है। यहाँ पर जो कारोबारी हज़रात हैं उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है और यहाँ सेबको इंतज़ामिया की जानिब से बिजली का भी आंख मचली का सिलसिला जारी है। 8 से 10 घंटे का जो लोड शेडिंग भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और यहाँ के गर्मी का पारा हाई होने की वजह से यहाँ पर जो गर्म हवाएँ भी चलने लगी हैं, यहाँ पर जो गर्म हवाएँ चलने से कारोबार भी ठप हो गया और यहाँ पर जो कश्मीर ज़िला भर के जो सड़कें हैं वो भी वीरान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के महकमे मौसमियात का कहना है कि ये जो गर्मी का सिलसिला है आइंदा 24 घंटे तक मजीद रहने का इम्कान है। जी, उधर खानेवाल में सूरज के तेवर बिगड़ गए हैं। शहर में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। मजीद बताएंगे सईद अब्बास भट्टी। जी बिल्कुल, देखें अगर हम बात करें मौसम के हवाले से तो खानेवाल में भी मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। आज जो है वो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 45 सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मौसम जो है एक हफ़्ता मज़ीद गर्म रहेगा और इसके दर्जा हरारत के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानब से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी से घरों से बाहर ना निकलें और ज़िले इंतज़ामिया को भी हदायत की गई है कि वो हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है फौरी तौर पर इकदाम उठाएं। हीट वेव के हवाले से इकदाम किए जाएं, मुख्तलिफ मकामात पर काउंटर किए जाएं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को हदायत जारी की गई है कि वो गैर ज़रूरी जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, जिसमें ख़ास तौर पर बच्चे हैं और उम्र रसीदा जो अफराद हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। धूप के औकात में जब मौसम ज़्यादा गर्म होता है तो वो घर के अंदर ही रहें, क्योंकि वो उनका ज़्यादा मुतासर होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर हीट वेव काउंटर जो है वो कायम कर दिए गए हैं ताकि शहरियों को मुतासर होने पर फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके। जी, उधर नवाबशाह में भी शदीद गर्मी ने सड़कें सुनसान कर दी हैं। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबारी तबका भी परेशान है। मजीद बताएंगे इरफान अरशद। जी इरफान। जी, नवाबशाह जो है इस वक्त मुल्क का गर्म तरीन शहर है। मैं आपको बताऊं दर्जा हरारत 50 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड जो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत जो है सब बदतरीन है। मैं आपको बताऊंगा हेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। 12 से 14 घंटे जो शहरी इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है, 16 से 18 घंटे जो है देही इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी जो है अजियत में मुब्तला है, परेशानी का शिकार है। दूसरी जानिब हेस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आम आदमी तो परेशान है, मगर कारोबारी तबका जो है इसमें शदीद परेशानी का शिकार होता है। उनका कहना है महंगाई के इस दौर में पहले ही कारोबार नहीं है, मगर हेस्को की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि गर्मी की वजह से बर्फ़ की मांग में इजाफा हुआ है, मगर हेस्को की लोड शेडिंग की वजह से जो है बर्फ़ की जो है कारखाने वालों का कहना है कि लाइट नहीं, बर्फ़ की जो मांग है उसमें इजाफे की वजह से जो है पूरी नहीं हो रहा। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखुन ले, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला ख़त्म किया जाए ताकि
ताकि आम आदमी जो है गर्मी से बच सके और अपना कारोबार कर सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी पार्टी दिन में सूरज चाक बरसाने लगा है। शहर का दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी से शहरी जो परेशान है अब गन्ने की दुकानों का रुख करने लगे हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे शकील अराइन। जी शकील। जी हाँ बिल्कुल, पटीदन में भी सूरज सवा नेज़े पर पहुंच गया। दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड को छूने लगा। शदीद जानलेवा गर्मी, धूप और तपिश ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, जबकि शदीद गर्मी से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और डॉक्टरों ने शहरियों को दोपहर के औकात में बिला वजह घरों से निकलने से मना किया। दूसरी जानिब शदीद गर्मी और लू से बचने के लिए शहरियों ने लस्सी, गन्ने का जूस व दीगर मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जी ज़ियारत की तहसील संजावी में खुशकिस्मती पैदा होने लगी है। उलमाए कराम ने बराने रहमत के लिए खुसूसी तौर पर मुश्तरका दुआ का एहतमाम किया। नमाज़ तस्का में इलाके की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बलूचिस्तान में तवील अरसे से खुश्क साली जारी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों माल मवेशी हलाक हो चुके हैं। मुल्क भर में गर्मी का जोर है, लेकिन मलका कोहिसार मरी का मौसम सर्द हो चुका है और इंतहाई खुशगवार है। सयाहों ने कसी तादाद में मरी का रुख कर लिया है। सयाह सुहाने और कुदरती हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे वकास कुरैशी। जी वकास। जी बिल्कुल, गर्माई सीज़न के आगाज़ से ही मुल्क भर से सयाहों की कसीर तादाद जो है वो मरी का रुख कर लेती है और यहाँ आकर सर्द मौसम में वो अपने प्यारों के साथ बेहतरीन तरीके से इंजॉय करके अपनी ज़िंदगी के लम्हात को यादगार बनाती है। इस वक्त भी कसीर तादाद में जो सयाह हैं वो मरी पे मौजूद हैं और मरी के सर्द और हसीन मौसम से वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मरी की वादी इंतहाई दिलकश और दिलफरेब मनाजिर पेश कर रही है। जो सयाह हैं भरपूर तरीके से यहाँ पर अपने प्यारों के साथ मौजूद हैं और अपनी उनकी सैर व तफरी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। यहाँ पर सफारी ट्रेन के भी मज़े लिए जा रहे हैं। जो सयाह नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो दिलचस्पी से सफारी ट्रेन की जो है सवारी करते हैं, उस पर सैर व तफरी करके अपनी जो ज़िंदगी के लम्हात हैं उनको यादगार बनाते हैं। अगर बात करूँ मौसम की, तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। हर तरफ जो निखरी हुई हरियाली है वो वादी के हुस्न को चार चांद लगा रही है और सूरज और बादलों की जो एक आंख मचौली का खूबसूरत सिलसिला है वो भी जारी है। ये मुमकिन नहीं है कि गर्माई सीज़न का आगाज़ हो और मुल्क भर से जितने भी सयाह हैं वो मरी का रुख ना करें, क्योंकि मरी में आए बगैर सयाहों की जो तफरी है उसका मज़ा दोबारा नहीं हो सकता और उनकी सैर व तफरी का मज़ा किरकिरा ही रहता है। जी मुल्क में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके टांग में नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम को लेकर सड़कों पर आ गए हैं। गुस्से में भरे आवाम और बल्दियाती नुमाइंदगान वापडा दफ्तर के सामने जमा हो गए हैं। मुजाहिरीन ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी भी की। कोयटा में लोड शेडिंग में इजाफे का सिलसिला बरकरार है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से 8 घंटे और दूर दराज के इलाकों में 12 से 15 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, अपडेट कीजिएगा, शहरियों के क्या तासुरात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोयटा शहर में गर्मी की शिद्दत जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और जहां गर्मी की शिद्दत बढ़ी है वहीं पर कोयटा शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है उसमें मज़ीद 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया है, जबकि दूर दराज के जो इलाके हैं वहां कोई पुरसाने हाल नहीं, पूरा दिन अक्सर औकात जो है वो लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइए, लोड शेडिंग का दौरानिया कैसा है आपके इलाके में और क्या मुश्किलात हैं? मैम, हम लोगों के इलाके में तकरीबन 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग है। हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि बिजली को थोड़ा वापस 2-3 घंटे लोड शेडिंग हो फिर भी ठीक है, लेकिन ये 7-8 घंटे इस तरह तो बहुत सही नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया मुख्तलिफ है, लेकिन ये वो एलानिया हैं जो बताया जा रहा है कि 8 से 6 घंटे किया जाता है, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो इतनी तवील तर हो जाती है कि कभी कभी आधा दिन लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से जहाँ शहरी जो है वो गर्मी से तड़प रहे, वहीं ख़वातीन को अमूर खानादारी निभाने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी बुशरा, आपका बहुत शुक्रिया। लोअर दीर में लोड शेडिंग और कम वोल्टेज से शहरी परेशान है। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे कर दिया गया है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती।
लोअर दिन में कम वोल्टेज और लोडशेडिंग से शहरी बुलबुला उठ गई है और शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। और लोअर दिन के शहरी इलाकों में लोडशेडिंग की दौरानियत 10 घंटे जबकि देहाती इलाकों में 16 घंटे तक पहुंच चुके हैं, जबकि कम वोल्टेज से बरक़ी आलात बंद पड़े हैं। कुछ जरूरी कागजात है इसका सर्टिफिकेट निकालने के लिए, लेकिन बिजली की वजह से हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। सुबह 8 बजे बिजली जाता है और 2 बजे आता है। दिन बिजली नहीं होता है और हमारा जो कारोबार है ना ये तो बिजली से कनेक्ट है ना, और गर्मी भी ज़्यादा है तो वैसा कारोबार भी नहीं चलता है। तो हमारा हुकूमत से ये मुतालिब है कि बिजली का दौरानिया थोड़ा कम करे, लोड शेडिंग थोड़ा कम करे। कम वोल्टेज और नारवा लोड शेडिंग से इलाके के टेबिल बंद पड़े हैं, जिससे शहरों को पानी की तरसील मुतासिर हो चुके हैं, जबकि बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो चुके हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि लोअर दिन में बिजली के जालिमाना लोड शेडिंग बंद किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दिन। KPK के जिला नौशहरा में गर्मी की शिद्दत कहर ढाने लगी है। शहरियों ने गर्मी का तोड़ ठंडे मशरूबात से निकाल दिया है। जगह जगह लगे फालसे, गुड़, नींबू पानी, आलू बुखारे और गन्ने के रस के स्टॉल्स पर शहरी नजर आने लगे हैं। मोहम्मद असद आपको मजीद बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, रोज बरोज बढ़ती हुई गर्मी से शहरी जो है वो निडाल हो गए हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ अक़साम की मशरूबात की मांग जो है वो बढ़ गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा सदर बाजार में, जहाँ पर मशरूबात के ठेलों और दुकानों पर जो है वो रश लगा हुआ है, जबकि नौशहरा के दीगर मुख्तलिफ बाजारों और चौराहों पर भी जो है टन टार मशरूबात के ठेलों पर शहरी गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए अपने मनपसंद मशरूबात का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। नौशहरा शहर में आलू बुखारे का शरबत, बादाम, सुंदल, नींबू पानी और गन्ने के जूस समेत दीगर मशरूबात के इस्तेमाल में जो है इजाफा हो गया है। शहरियों ने शरबत की दुकानों और रेहड़ियों का जो है वो रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि ठंडे टार मशरूबात के इस्तेमाल से गर्मी को भगाने में जो है मदद मिलती है, जबकि माहिरीन का कहना है कि गर्मी में जिस्म की नमकियात को पूरा करने के लिए मशरूबात जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करती है। जी मोहम्मद असद अपडेट कर रहे थे। आपका अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। लीला गाजी खान का रुख करते हैं, जहां पर गर्मी के सताए नौजवान ट्यूबवेल्स पहुंच गए हैं। ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाई तो कुछ जान में जान आ गई है। रिपोर्ट करेंगे असनैन अहमद। पूरे जनूबी पंजाब में सूरज आग बरसा रहा है। लीला गाजी खान डिवीजन में शहरियों के लिए जीना मुश्किल हो गया। नौजवानों ने गर्मी का तोड़ ट्यूबवेल्स का रुख करके निकाल लिया है। ट्यूबवेल्स में नहाने वाले नौजवान कहते हैं नहर में पानी नहीं, घर में बिजली नहीं, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, कोई नोटिस लेने को भी तैयार नहीं। ऐसे में हमारे पास यही एक हल बचा था। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में गर्मी की लहर से शहरी खासे परेशान हैं। मंचलों ने नहरों के साथ साथ स्विमिंग पूल्स का भी अब रुख कर लिया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे इम्तियाज अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह आरिफवाला में सूरज ने आंखें दिखाई तो गर्मी के साथ दर्जा हरारत में भी इजाफा हो गया। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हुआ तो शहरियों के साथ मंचलों ने गर्मी को कम करने के लिए नहरों, ट्यूबवेल्स और स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। तो 48 सेंटीग्रेड गर्मी पै रही है, लोड शेडिंग इन्नी है कि लाइट आंदी नहीं है। इस गलों गर्मी तो सताए असं नहाना आए हैं, पूल उत्ते इंजॉय करते हैं। गर्मी के बावजूद हम नहाने के लिए आए थे, बस दोस्तों का इंजॉय कर रहे हैं, इंटरव्यू वीडियो बना रहे हैं, बस फोटो शूट कर रहे हैं। नहाने आए हैं जिसकी वजह से हम अपनी ठंडक महसूस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ना अब और 2 घंटे नहाएंगे, नहा के अपने मजे लेंगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग का दौरान कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.65 का इजाफा कर दिया गया है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं। डॉलर की मुस्तकिल ऊंची उड़ान जारी है और इसके नतीजे में रुपया मुस्तकिल अपनी कदर खोता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.65 का मजीद इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी के गुवाहाटी ग्राउंड में पावर शो करेगी। चेयरमैन इमरान खान कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जलसे के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में जलसों पर जलसा कर रही है और आज सवाबी में भी पावर शो किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सवाबी के कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जलसे के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इकदाम किए गए हैं।
MQM पाकिस्तान भी फौरी इंतखाबात की हामी। MQM पाकिस्तान ने अपनी तजवीज़ से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। MQM पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत भी कर दी है। अपडेट आपको कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान भी फौरी इंतखाबात की हामी है। MQM पाकिस्तान ने अपनी तजवीज़ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह भी कर दिया है। MQM पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत भी कर दी है। खबरें और भी हैं, लेकिन आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में आटे की खरीदारी पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया है। तसादुम में 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। SSP कोटली रियाज मुगल के मुताबिक 3 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया है। साहिवाल में 2 रोज़ कबल निजी कंपनी की बस की ज़द में आकर तालिब इल्म की हलाकत के खिलाफ तलबा सड़कों पर आ गए हैं और तलबा की जानिब से कमिश्नर ऑफिस के बाहर सड़क पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुश्तिल तलबा ने प्रेस क्लब के बाहर बस के शीशे तोड़ दिए। तलबा ने रोड ब्लॉक करते गिरफ्तार तलबा की रिहाई का मुतालिबा भी किया। दिन भर में बागात के आम पककर तैयार हो गए हैं। मार्केट्स में बागात से आमों की पेटियां लाने का सिलसिला जारी है। रवा साल वक्त से पहले पड़ने वाली गर्मी ने आम खराब भी कर दिए हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे यूसुफ शेख। जी यूसुफ। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध में मुख्तलिफ अक़साम के आम सिंदड़ी, दुसेरी, लंगड़ो पककर तैयार होकर मार्केट में आना तो शुरू हो गए, लेकिन ख़रीदने वाला कोई है। इस बात करेंगे यहाँ एक मंडी में मौजूद शख्स को, उस हवाले से क्या बताते हैं। सर, कितने अक़साम हैं आम के और ख़रीदने के लिए लोग आते हैं नहीं आते? गुज़श्ता साल की क्या सूरत है? सर, गुज़श्ता साल बहुत आम थे, इसलिए आम की बिक्री भी बहुत अच्छी थी और ख़रीदने वाले भी बहुत अच्छे थे। इस वक्त जो है ना, मंडी में माल भी कम आ रहा है और फिर भी कम बिक रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान परेशान भी हो चुका है, क्योंकि बरसात इस साल बरसात हुई है, इसलिए सारा का सारा माल जो है कच्चा है वो टूट गया है। आपने सुना कि इसका यही कहना था कि आज ये जो आम मार्केट में आ रहे हैं वो उसके ग्राहक कम है, ख़रीदार कम है। वजह ये है कि जो अभी वक्त जो बारिशें नहीं हुई और वक्त से पहले जैसे कच्चे आम होते दरख्तों में, तो वहाँ बारिश जो कच्चे आम जो हैं उसके बीज वो गिर कर तबाह हो गए, जिस वजह से रवा साल जो आम की जो पैदावारी सलाहियत कम हुई है और जिस वजह से आम मार्केट में भी कम आ रहे हैं। जी, फलों का बादशाह तो आ गया है लेकिन ख़रीदार नहीं है। यूसुफ शेख अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सिंध में नहरी पानी की बंदिश के बायस फलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। माहिरीन ने रवा साल आम की पैदावार में कमी का भी इज़हार कर दिया है। इस हवाले से आपको मज़ीद रिपोर्ट करेंगे आमिर ज़ैदी। कोठी, बैराज और सिंध में पानी की कमी के बाइस रवां साल फलों के बादशाह आम के एक्सपोर्ट में कमी का इम्कान है। सिंध भर में 1,80,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। इस साल पानी की कमी के बाइस आम की प्रोडक्शन में 30 से 35% कमी आएगी। आबादकारों के मुताबिक $200 मिलियन का सिर्फ सिंधड़ी आम एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट कम होने से मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। तकरीबन $200 मिलियन की तो खाली सिंदड़ी की एक्सपोर्ट होती है। उसके अलावा बड़ी दूसरी जो वैरायटी जो जाती है वो चौसा जाता है खैरपुर का, उसकी भी बड़ी एक्सपोर्ट होती है। तो ये 1,80,000 एकड़ का जो बाग है उसमें से आप ये समझे कि तकरीबन 30 to 40% हमारा एक्सपोर्ट होता है, बाकी 60% हमारा ये आम का। और आम का इंटरनेशनल मार्केट में तो हम कमाते हैं। आम की पैदावार कम होगी तो मार्केट में भी आम की कीमत दुगनी होगी। कैमरा टीम के साथ आमिर ज़ैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।